Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the second question of exercise 13.1. The question says a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. So सबसे पहले तो इस पे आ जाते हैं. देखो हमें बोल रखा है एक हॉलो हमारे पास सिलेंडर है. सो इमेजिन कर लो कि यहाँ से जैसे यहाँ से तो हॉलो ही है, इधर से भी हम इमेजिन कर लेंगे कि ग्लास नहीं है. सो ये एक हॉलो सिलेंडर है. अब वो बोल रहे हैं इस हॉलो सिलेंडर पे अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर. सो मैंने हेमिस्फेयर के लिए ये एक बॉल सा लिया छोटा सा. इसमें भी आप इमेजिन करना कि राउंड है, ठीक है, समझाने के लिए यूज कर रही हूं मैं. सो इसके ऊपर माउंटेड मतलब इसके ऊपर इस तरीके से रखा गया. सो आई विल शो यू. इस तरीके से एक शेप बनी है हमारे पास और हमें इस शेप का निकालना है हम इनर सरफेस एरिया. इनर सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे? देखो पहले इसको हम हाथ से बना लेते हैं. ये हो गया यहाँ पे हमारा सिलेंडर, ठीक है, एंड इसके ऊपर है हेमिस्फेयर. ऑल्सो दोनों की रेडियस सेम है, तभी वो एग्जैक्ट उसको कवर कर पा रहे. ठीक है, लेट्स कीप दिस असाइड. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है पहले वो देख लेते हैं. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर. सो यहाँ से अगर हम बात करें, ये हमें दे रखा है डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है. आगे हमें दे रखा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. पूरी वेसल की, सिर्फ सिलेंडर की या हेमिस्फेयर की हाइट नहीं दे रखी, यहाँ टॉप से एंड तक पूरा हमें कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर. क्लियर? ये 14 था और ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है. राइट दिस अगेन, ठीक है. वो 14 सेंटीमीटर डायमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है. अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. सो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे पहले यहां लिख लेते हैं. सो शॉर्ट में लिख रही हूं मैं. सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा हमारा? दो ऑब्जेक्ट से मिलके बने. सिलेंडर का सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ले लो क्योंकि हॉलो है. इसी तरह से हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ले लो, दोनों को ऐड कर दो, इसका हमें एरिया मिल जाएगा. सो curve surface area of cylinder plus curve surface area of our hemisphere. ठीक है, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करें 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अब देखो आप चाहो इसको शॉर्ट करने के लिए पहले ही कॉमन ले लो, नहीं भी कॉमन लेके पूरा करोगे तब भी हो जाएगा, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं. दोनों में पाई कॉमन है, दोनों में आर कॉमन है, दोनों की रेडियस सेम है ना, तो हम आर भी कॉमन ले सकते हैं. तो इस पूरे में से 2 पाई आर सब कॉमन में चला गया, सिर्फ बचा एच प्लस 2 भी चला गया, पाई भी चला गया, आर स्क्वायर 2 आर थे, एक आर बाहर कॉमन चला गया, एक बच गया. ठीक है, जिन बच्चों को इस स्टेप में लगता है कि मैम हमसे गलती हो जाती है या हमें कॉमन लेने में कंफ्यूजन होती है, मत पढ़ो इस चीज में, पूरा भी करोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं. 2 पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम 22/7 ही लेंगे. जहां गिवन होगी 3.14 लो वहां पे लेंगे सिर्फ, बाकी हम 22/7 ही लेके चलेंगे. इनटू में रेडियस कितना है? अब देखो डायामीटर दे रखा है 14. सो आई यूज दिस स्पेस, कलर चेंज कर लेते हैं. डायामीटर अगर हमें गिवन है 14, सो हमारे पास रेडियस क्या होगा? रेडियस विल बी 14/2 विच इज 7. सो द रेडियस इज 7. ठीक है जी. सो कमिंग बैक हियर, वैल्यू पुट कर देते, रेडियस हो गई 7. हाइट ध्यान से समझना इसको. हाइट किसकी बात हो रही है? हाइट सिलेंडर की बात हो रही है. सिलेंडर की हाइट, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती हो सकती है कि हाइट से चलो 13 दे रखी है वो ले ली. नहीं भाई, हमें यहाँ पे सिलेंडर की हाइट डालनी है. ये पूरे वेसल की हाइट है. जब हम पूरे वेसल की बात कर रहे हैं ना, सो हमारे पास हाइट यहाँ टॉप से इसकी है, मतलब इसकी जो हाइट है, हमारे पास जो हेमिस्फेयर है इसकी हाइट भी इंक्लूड है. हमें हेमिस्फेयर की हाइट नहीं लेनी. सो दैट मीन्स ये देखो, अब हेमिस्फेयर ये पूरा 14 था, मतलब इसका रेडियस हमने 7 निकाला. सो दैट मीन्स ये अगर हमारे पास हेमिस्फेयर है, ये रेडियस इसकी 7 है, ये जो पार्ट है ये भी रेडियस होते हैं ना हेमिस्फेयर की, वो भी 7 होगी. विच मीन्स कि यहां से लेके यहां तक 7 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 13 - 7. भाई पूरा 13 था, उसमें से 7 हेमिस्फेयर का है, उसको हटा देंगे. सो 13 - 7 इज 6. सो यहाँ पे h हो जाएगा 6. इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हाइट गलती से 13 लेके चल सकते हो, वो गलत हो जाएगा. प्लस रेडियस, अगेन रेडियस कितनी है? 7.
चलो लेट्स सॉल्व दिस, 7 से 7 हो गया कैंसिल, 22 इंटू 2 इज 44 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 7 इज 13, सो 44 को 13 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑल्सो अभी तो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, आगे कुछ क्वेश्चंस में ना कैलकुलेशन पॉइंट पॉइंट वाली होगी, सो आई यूज अ कैलकुलेटर ताकि हम फटाफट से कर सकें। अभी के लिए चलो इससे कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 इंटू अगेन ये आ जाएगा 44, 2 4 5 6 7 and 5, so we have 572 and this is surface area, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो इस चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दे रखा है या मीटर में दे रखा है, और अगर सरफेस एरिया तो स्क्वायर लगेगा, वॉल्यूम है तो क्यूब लगेगा, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।